श्रद्धा के दीप जलाते हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मंच, माइक और समस्त दर्शक दीर्घ 35 मिनट के लिए ध्यान देंगे। 35 मिनट के लिए सादर समर्पित करता हूं। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। की कृपा से भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से एवं पवन हनुमान लगा के शिक्षा संरक्षण में
स्वरूपा ममता में वात्सल्य में करुणामय स्नेह में ममतारी अवधि महिला नान्हे नान्हे बाल गोपाल नंदा हमर छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा माँ बसे पावन ग्राम उड़ेना के पावन माटी में विराजमान जम्मो देवी देवताओं आप सभी के श्री चरणों में जय माँ चिंतवरी महिला मानस मंडली कोड़ेरा जिला बालोद छत्तीसगढ़ की ओर से कोटि कोटि प्रणाम सच सच नमन सच सच नमन। लखन सिया राम चंद्र संकरी यादीर संघुमते विद्या रूपी संसिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमो उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय चिलडबरी महारानी की जय बोलो गोस्वामी तुलसीदास की जय। लखन सिया राम चंद्र संकर तूरी बिना माता जादू है वो ज्ञान के दिया जला दे बिना तूरी बिना माता जादू है वो ज्ञान के दिया जला दे बिना तूरी बिना माता जादू है वो ज्ञान के दिया जला दे बिना तूरी बिना माता जादू है वो ज्ञान के दिया जला दे बिना तूरी बिना माता जादू है वो ज्ञान के दिया जला दे बिना ज्ञान के दिया जला दे हो ज्ञान के दिया जला दे बिना ज्ञान के दिया जला दे हो ज्ञान के दिया
लखन सिया राम चंद्र सब करे ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्याममलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपीतवाम्भागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् या देवी सर्वभूतेषु चिल्लभ्रीरूपेण संसिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। अप्रतिम व्यंजना कौशल एवं शाश्वत जीवन दर्शन लाभ मानस के माध्यम से जनमानस लाभ जिए के विशिष्ट भावधारा से अनुप्रमाणित करने वाले संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस गान व्याख्यान एवं आध्यात्म सद्भावना सम्मेलन में एवं सशर मानस गान प्रतियोगिता के पावन पर्व में आज आप मन के गांव में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पावन कथा रूपी ये श्रीमद् रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4 में आप मन के बीच में प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुए जेमे गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कराथे का कि तात स्वर्ग अपवर्ग और सुख धरी तुला एक अंग और तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये सुंदर कांड के नाम ही सुंदर है और ये परमात्मा के पावन कथाला सुन के अंदर करना है। कहाँ अंदर? अंतःकरण में जब पावन कथा जब वह अंतःकरण में जही तो हमारे ज्ञान के प्रादुर्भाव होगी, सत्य के मार्गदर्शन होगी, सही गलत के पहचान होगी और विवेक के जागरण होगी। तो इस प्रकार से आज यही भगवान के ये पावन कथा में मिले की तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, ये कथे की स्वर्ग और मोक्ष के सब सुख लाभ अगर तराजू के एक पलड़ा में रखे जाए और दूसरा पलड़ा में भगवान के ये कथा रूपी जो सत्संग है, जो भगवान के सत्संग है, सत्य के संग है, ओला पलड़ा के जो तराजू के एक पलड़ा में रखे जाए, मोक्ष और स्वर्ग के सुख एक पलड़ा में, और ये सत्संग के लव मात्र सत्संग, लव मात्र का है ये हम जो आंख एक बार पलक झपकथन ना ओला बोलते एक लव वो समय अगर सत्संग करत है ते सत्संग के प्रभाव है स्वर्ग के सुख और मोक्ष के जो सुख है ओकर से बढ़ के मानेगी हिसना की तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो ये ला बोलत कौन है और कहां से प्रसंग है? तो भगवान हनुमंत लला जी हा भक्ति स्वरूपा माता सीता ला पता लगाए बर जावत है और पहुंचे है लंका के द्वार में, और लंका के द्वार में पहुंचे है भेंट हो है लंकिनी से भेंट हो है। तो लंकिनी हा अपन जो कार्य है, जो कार्य सौंपे है ओला लंका के द्वार में रखवाली के, तो वह बेखूबी से निभावत है। और हनुमान जी हा जब छोटे से मशक रूप बना के जब वह पार करे लगी तो लंकिनी हा देखी, और जब लंकिनी हा देखी तो ओला बुलाई और ओला जाए से रोकी और ओकर बाद
जब लंकनी ला एक मुट्ठी का मारी हनुमान जी हा, तो जब एक संत आए हनुमान जी हा, और संत के जब वो बोला सानिध्य मिली, तो लंकिनी के एक मुट्ठी का जब ओला हनुमान जी द्वारा पड़ी तो खून के उल्टी हुई, और एक खून के उल्टी का है वो रावण, जो राक्षस रावण है ना, वो ओकर जो पाप युक्त जो अन्न ला खाए रही से जो लंकनी है वह खून के रूप में बाहर निकल गए और ज्ञान के प्रादुर्भाव हो गए लंकनी के ऊपर। और यही भगवान हनुमान जी ला जब देखी और ओकर प्रहार से ओला ज्ञान के प्रादुर्भाव हुई, तो ओला याद आगे का कि ब्रह्मा जी जब रावण ला वरदान दे के वापस लौटी, तो लंकनी ला कहे रही इसकी जैन दिन कोई वानर के हाथ से अगर तो पीठ में मुट्ठी का पड़ जाही तो जान लेना ओ समय आगे है, ये लंका के राजा रावण के विनाश के समय आगे है। तो इस प्रकार से ओला ज्ञान के प्रादुर्भाव में एक सत्संग हो गए। सत्संग कब हुई? एक संत के सानिध्य मिली जब लंकिनी ला, तो वो संत को नहीं, ये हनुमान जी महान संत आए, परम सुजान है हनुमान जी हा। परम सुजान रामचरित मानस में बताई कि हनुमंत ललाला और भगवान रामचंद्र जी के जो प्रिय भाई है भरत जी घलो परम सुजान है, और भगवान भोलेनाथ, ये तीनों परम सुजान है। ये परम सुजान का लगत है कि जेन हा भगवान ला जान चुके हैं, बोला कोई चीज जाने की आवश्यकता नहीं है। वो अब इस प्रकार से सोई जान ही जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। भगवान वो जेन ला जनाना चाहते ना, तो इस प्रकार से ये तीनों परम सुजान ला पूर्ण रूप से जना चुके हैं, और जिन जान चुके हैं परम सुजान है, तो आज वही परम संत हनुमान जी के भेंट हुए लंकिनी से। और वही जो सत्संग होते कि तात स्वर्ग अपवर्ग, तात किथे की हे तात स्वर्ग के सुख, स्वर्ग में नाना प्रकार के सुख वैभव है ना, जो स्वर्ग में जितना भी देवी देवता है सब इतना सुंदर सुखी जीवन व्यतीत करते, चारों युग के चलत ले, चारों युग जब तक चलत है तब तक स्वर्ग के देवता मन के सुख है, और चारों युग जब बीते ना तो ओकर मन के घलो बदली होते कथे, सब देवता मन के दूसरा देवता मन के सब जब ये सृष्टि के रचना करते तो पूरा देवता मन के जब बदली होते, तो इस प्रकार से वही सुख है। और अपवर्ग माने नहीं, माने नहीं होते, और प वर्ग, प में कितने शब्द है कि प प फ ब भ म, ये जो 5 शब्द है वही मोक्ष के कारण, मोक्ष के जेन साधन है, तो वही हरे कि जे माने नहीं और जेन से विरक्त है, तो मोक्ष के साधन में विरक्त का है कि प वर्ग में प है, तो प से पाप युक्त होना चाहिए ये जीव। और प के बाद आते फ कि फल की आकांक्षा ना हो, तभी तो मोक्ष के साधन बने, और फल की आकांक्षा ना हो ये जीवला। तो पा फा बा से बंधन से मुक्त, हर प्रकार के सांसारिक बंधन विषय कामना लोभ काम से मुक्त, तो इस प्रकार के सारे बंधन से मुक्त हो। पा फा भा माने ये भय भंजन, हर प्रकार के जो भय है ओकर से विरक्त होना। और प फ ब भ म माने मद से जो मोह है वो मोह से विरक्त हो। और ये जो 5 है मोक्ष के साधन, तो ये मोक्ष के साधन हा घलो छोटे पड़ा थे काकर से, लव मात्र सत्संग से। वो सत्संग का हरे देखो, ये जेन कथे ना कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि नहीं संता, और सत्संगति संस्कृति करे अंता। जब न जन्मांतर के जग का जीवन में
पुण्य अर्जित है वही लाए सत्संग आज प्राप्त होए। ये जितने भी आप भगवान के पावन कथा में विराजमान हो ना, तो जरूर जन्म जन्मांतर के पुण्य अर्जित रही से तब जाके भगवान के कथा आज आप मन ला मिले है। तो इस प्रकार से जन्म जन्मांतर के पुण्य अर्जित करेला पड़ते सत्संग में आए बार। और सत्संग का है सत्य के संग करना ही सत्संग है और भगवान के कथा ला श्रवण करना ही सत्संग है। तो इस प्रकार से लंकिनी भगवान हनुमंत जी ला कही कि हे तात ये लव मात्र सत्संग स्वर्ग के सुख से और मोक्ष के साधन से भी बड़े हैं। तो यही सत्संग हरे और कथे की प्रविश्री नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। इस प्रकार दोनों के बीच में सत्संग हुई और जब सत्संग हुई जब दो संत के मिलन होते ना, तो जो ओकर वाणी में वो वाणी ला वेद कहे जाते और जिस स्थान में मिलन होते वो स्थान है एक तीर्थ राज बन जाते। तो इस प्रकार से कि सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। धूल के काम जाल की हवा के संगति करे से ऊपर उठ जाते। ये संगति के असर है भाई, ये धूल अपने पर उठ जाही का ऊपर। तो इसी प्रकार से अगर वो हवा की संगति नहीं करी तो धूल ऊपर नहीं उठ सके। धूल जब हवा के संगति करते तो वह ऊपर उठ जाते। उसी प्रकार से कोई भी असंत मनुष्य संत के संग करते तो बहु पाप से मुक्त हो जाते और ये असत्य ला छोड़ के सत्य के राह में चलते। इस प्रकार से सत्संग की बड़ी महिमा है। आओ एक प्यारा सा भजन की आगे की पावन चर्चा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र संकर बोलू रामा सिया रामा 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 बोलू रामा जिंदगी सवर जाए
धन सिया राम चंद्र शंकर तोरी भक्ति की धुन माँ ये मोरे राम तन्मा समागे मनमा समागे जुड़ा जुड़ा गेरा तन्मा समागे मनमा समागे जुड़ा जुड़ा गेरा तोरी भक्ति के धुन माए मोरे राम तन्मा समागे मनमा समागे जुड़ा जुड़ा गेरा तन्मा समागे मनमा समागे जुड़ा जुड़ा गेरा तोरी भक्ति के धुन माए
नैना रंगा गे सिया राम गालिना